अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं बाकू में और ये वो आग है जिसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ सुन रखी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद साहब। और डॉक्टर साहब बताइएगा कि हकीकत क्या है इस आग की और साइंटिफिक क्या रीज़न है कि ये आज तक 3000 साल से जलती जा रही है। देखें, जैसा कि हम सबको पता है कि इस सरजमीन के ऊपर एक अल्लाह ताला का एजाज और एक नेमत यह है कि यहाँ लोग पानी के लिए खोदते हैं तो नीचे से तेल निकल आता है। आप हैरान होंगे कि इनके सबर्ब में जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के अंदर है ना कि आप रिवर्स मीटर लगा लें कि सोलर से बिजली पैदा करें तो हुकूमत की ग्रिड में डालते जाएं, तो यहाँ जिनके घरों में तेल निकला हुआ है उनके घर में एक मोटर लगा देते हैं जिससे वो तेल को सक करके बाहर एक जाती हुई पाइप में डाल के मेन पूल में चला जाता है। तो यहाँ तेल इतना है कि पानी के लिए खोदें तो तेल निकलता है। तो ज्यादा जाहिर है कि जमीन के नीचे नेचुरल गैस और तेल जो है उसकी बहुतात है। अच्छा, इस आग की कहानी ये है कि ये 3000 जो हमने सुना यहाँ के 3000 साल से ये आग जल रही है और ये कभी नहीं बुझी। यहाँ बर्फ पड़ती है तब भी नहीं बुझी, जहाँ बारिश होती है तब भी। कुछ लोगों ने इसको आर्टिफिशियली बुझाने की कोशिश की कवर करके, ये फिर भी नहीं बुझी। अच्छा, अब ये है कि बहुत से मिथ हैं इसके साथ अटैच। साइंटिफिकली तो ऑब्वियसली ये बात है कि पहाड़ों के बीच में से गैस जो है अपना रास्ता बना के बाहर निकल आती है, तो बर्फ तो ऊपर ही होती है, नीचे से गैस निकलती रहती है, जलती रहती है। लेकिन यहाँ के लोगों की मिथ ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आतिश परस्त जो हैं वो यहीं इसी इलाके में रहते थे, बहुत ज्यादा आतिश परस्त, तो ये उनके लिए एक तकद्दुस का भी बायस है। मगर यहाँ के एक बहुत जिम्मेदार आदमी ने बताया कि नहीं, ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है। असल में जब यहाँ ये ऑक्युपाइड एरिया था, क्योंकि ये बड़ी ऑक्युपेशन में रहा है, अभी हाल ही में तो ये रशिया के ऑक्युपेशन में था, उससे पहले यहाँ फारस की भी हुकूमत रही है, तुर्कों की भी हुकूमत रही है और हुकूमतें रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो लोग जुल्म करते थे तो वो जो बेचारे यहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वो आग के इर्द गिर्द बैठकर दुआ मांगते थे, क्योंकि सर्दी होती है ना यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों के दिनों में। तो उस वक्त तो वो जो आग है ना, आग चूंकि ऊपर की तरफ जाती है तो दुआ भी ऊपर की तरफ ही जाती है, तो इसलिए फिर ये ना इसका एक सिंबॉलिक वैल्यू बन गई। और ऊपर से इसको अल्लाह ताला ने इस मोजज़े के साथ ये कर दिया कि आग बुझी नहीं रही। तो लिहाजा इन लोगों के लिए ये आग एक प्राइड का सिंबल है, एक गुड ओमन है, एक नेक शगुन है, और फिर ये कि तेल यहाँ से निकल रहा है और ये आग उसको भी सिंबलाइज करती है। तो अब इन्होंने देखें इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। देखें, सिर्फ एक आग ही जल रही है ना, ये ऐसे कुछ समझ लीजिए। इस आग के साथ खूबसूरती ये है कि यहाँ के लोग शायद समझ गए हैं कि ये कुछ साइंटिफिक रीजन है। अदरवाइज बाद ममालिक में शायद हमारे यहाँ भी इस तरह की कहीं आग जल जाए तो वो एक काफी लोग इकट्ठे हो जाएं और उसको कोई मुआवजा और कोई ना कोई इस तरह की चीज। हाँ बिल्कुल, ये है कि उनको साइंटिफिकली कोई रीजन है, लेकिन साथ ये है कि इन तमाम चीजों का ना एक मेटाफिजिकल भी एस्पेक्ट होता है, तो जो कि गुड ओमन, नेक शगुन, और फिर इनके लिए एक तरह का नेशनल प्राइड है ये। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, आप वो आग की कहानी जो डॉक्टर साहब ने हमें सुनाई। सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू।